जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल सीरीज। इस सीरीज में मैं आपके साथ कुछ लेक्चर्स डे टू डे बेसिस पे अपलोड करूँगा अपनी चैनल पर, जिसमें क्या होगा कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको वीडियोज मिलेंगे, जिससे आप क्या है कि एक बिल्कुल बेसिक लेवल से एक्सेल को बिल्कुल एडवांस लेवल तक की एक्सेल आप सीख सकते हैं, और जो कि आपके डे टू डे लाइफ में बहुत यूज आने वाली है। अब सर, ये तो हम सीख लेंगे, लेकिन इसका कहाँ यूज आएगा? तो सर, इसका यूज इतना है कि इसकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी कम है। जब एक बार आप इसको सीखने लगेंगे ना, तो आपको इतना मजा आने लगेगा, आपको एक जुनून सा आ जाएगा कि नहीं, इसे तो अब मुझे सीखना है। और क्यों सीखेंगे आप इसको? क्योंकि इससे आपके जो कैलकुलेशंस में जो आपके टाइम लगता है, जो आपका डेटा एक्सट्रैक्शन में टाइम लगता है, वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ होगा सर? इसका यूज तो सबसे ज़्यादा खैर ऑफिस में होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा आप इसकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। लाइक आपको किसी भी टाइप का फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करनी है, आपका पीपीएफ है, उसमें वेरियस टाइम पे इंटरेस्ट चेंजेस होते रहते हैं, आप फ्यूचर एस्टिमेशन लगा के कि आपका कब अमाउंट डबल हो जाएगा, आप सॉर्टिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, आप चार्ट्स बना सकते हैं। आप इस टाइप से बहुत सारे डिसीजंस मेकिंग में आपको ये काम आएगा। इसका ना जब आप सीखने लगोगे तो आपको खुद से एक कीड़ा सा काट जाएगा कि नहीं, इसको तो अब मुझे सीखना ही सीखना है। क्योंकि इसमें मज़ा ही इतना आता है काम करने में कि आपका टाइम ऐसे ड्रास्टिकली बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। जो काम अभी आप करने में हो सकता है आप को 10 घंटे लगते हैं, वो काम यहाँ पे यदि आप एक्सेल के थ्रू करेंगे, इसमें फ़ॉर्मूलेज़ लगा के करेंगे, तो आपका वो काम आधे घंटे में या 15-20 मिनट में भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, हम इसको सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज की वीडियो में अब हम पहले तो देखते हैं कि ये एक्सेल है क्या? एक्सेल है क्या चीज़? एक्सेल कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किस चीज़ का है? इसको बोलते हैं एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये। अब ये स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है, क्या ये सर एक ही है क्या एक्सेल? नहीं। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको ऑन करती है, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, राइट? इस टाइप से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनियों के हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि कितने कंपनीज हैं जो इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है। अभी मैं इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है, और कैसे-कैसे यूज़ करना है। और मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊँगा कि आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि नहीं, इसमें ऐसे यूज़ करने से देखो ये टाइम इतना कम हो गया। आपको कुछ मैं एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा यहाँ पर कि देखो, यहाँ पर यूज़ करने से, एक्सेल को यूज़ करने से यहाँ पे टाइम कितना ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया और हम इससे क्या-क्या कर सकते हैं। ताकि आपको एक बार ये तो लग जाए कि हाँ, ये हमें अब सीखना है। आगे बढ़ना है इसके साथ। और फिर मैं आपको यहाँ से अब चलते हैं कि ये देखो किस-किस कंपनी का, अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल का गूगल शीट्स होता है, आप देख सकते हैं, ये क्विक का है, ये एप्पल का है, ये जोहो शीट्स जो एक हमारी इंडियन कंपनी है, ये इसका है, लिवर ऑफिस। तो ऐसे बहुत सारे हैं ये जो मैंने आपको यहाँ पर डाले हुए हैं, इतने टाइप के ये कंपनीज बनाते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सा सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये एक्सेल में जो हमारे पास ये खोला हुआ है, इसमें क्या चीज़ कहाँ पर है, क्या चीज़ को क्या बोलते हैं, राइट? तो ये सबसे ऊपर जो है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। ये जो क्विक एक्सेस टूलबार है, इसका यदि शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हो तो इसका होगा क्यूएटी। क्यूएटी व्हाट इज दिस? क्विक एक्सेस टूलबार। इसको लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? सीएटी, कैट, कैट, ओके। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूलबार। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जैसे सेव का बटन है, ये अंडू है यदि आपको अंडू करना है, और ये रीडू है, राइट? यदि हम इसको अंडू करते हैं तो ये देखो हट गया, रीडू करते हैं तो ये आ गया, राइट? ये आपका रिबन बार हो गया। यहाँ पर ये क्या है, ये टैब्स हैं आपके, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा। आप इसको भी अभी थोड़ा सा इसमें और भी आप टैब्स ला सकते हैं। और ये टैब्स के नीचे क्या है, ये जो एक लाइन है, लाइन के अंदर जो जितना भी लिखा है, इसको एक ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप्स ये किस चीज़ का है? ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये नंबर्स का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है। ऐसे यदि जब भी मैं बात कर रहा हूँ टैब्स की, तो उसका मतलब है ये। और यदि मैं ग्रुप्स की बात करूंगा तो इसका मतलब है इस लाइन के बीच में। अब कोई अब इसमें जो है, इसके फंक्शंस में मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाता हूँ। लाइक देखिए कि यहाँ पर ये ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस को यहाँ पे मैं हटाता हूँ तो ये हट गया।
आ गया। सेम चीज़ आपको यहाँ पर फिर से मिलने वाली है, यहाँ पर पेज लेआउट में। पेज लेआउट में ये देखो आ गया ना ग्रिड लाइन्स, तो फिर से इसको हटा दिया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन यहाँ पर है तो वो कहीं और नहीं हो सकता, वो कहीं और पर भी हो सकता है। सेम ऐसे ही एक्सेल में क्या है, किसी एक सिंगल काम को करने के वेरियस तरीके हो सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है, या आप किसी दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज को लगा के सेम टाइप का रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। तो एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके भी अवेलेबल होते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो हम अपना एक्सेल का देख रहे थे कि किसमें क्या चीज़ है, किसको क्या बोलते हैं। अब इसके बाद तो ये जो है ये बेसिक हर एक सॉफ्टवेयर में रहता है, यहाँ से बंद हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है यहाँ से। लाइक ठीक है, ये हमारे में अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। ओके, और इसके बाद क्या है, ये बार है, इसके बाद ये सीट्स है, इनको सीट्स बोलते हैं, ये सीट 1 है। इन सीट्स का आप नाम भी चेंज कर सकते हो, इनफैक्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से देखिए टैब कलर है, आप इसको रेड दे सकते हो, कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो यहीं से। ये देखो ग्रीन हो गया, इसको आप कोई दूसरा कलर दे सकते हो। ये मैंने ये कलर दे दिया, राइट। एंड इसका आप रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मूव एंड कॉपी कर सकते हो। ये सारे फंक्शंस मैं आपको डिटेल में भी सिखाऊंगा। एंड आपको कोई नई सीट इंसर्ट करनी है तो इसमें, अब जैसे मैंने आपको बताया था एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप यहाँ पे प्लस करोगे तो ये सीट इंसर्ट हो गई। आपने जहाँ पर जो सीट सेलेक्ट करी होती है ये उसके राइट हैंड साइड में इससे सेलेक्ट हो जाती है। यदि हमने सबसे लास्ट सीट पर आ गए, इसके बाद हमने प्लस बटन दबाया तो इसके राइट हैंड साइड में ये सीट इंसर्ट हो जाएगी। अब अच्छा, इसका शॉर्टकट भी क्या है, तो शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं। इसको आप F11 करोगे तो सीट इंसर्ट हो जाएगी, ये देखिए। लेकिन शिफ्ट F11 करने से ये आपकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड में आती है सीट, राइट। यहाँ पर देखिए आप, ये लेफ्ट में आई है सारी सीट, सीट 3 सबसे पहले आई थी, 4 5 6 ऐसे ही। अब आपकी ये नई सीट्स इंसर्ट हो गई। चलो अभी तो हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है। तो अभी शॉर्टकट्स पे भी आएंगे, उनको भी सिखाएंगे, उसकी भी डिटेल में चर्चा होगी। अभी तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ये जूम करने के लिए जूम का भी शॉर्टकट होता है, जैसे आपको ऑल्ट वी जेड, ऑल्ट प्लस वी प्लस जेड, तो ये जूम वाली विंडो खुल जाएगी। आप इसमें 200% तक कर सकते हो, 100% तक कर सकते हो। यहाँ के बाद इसको आप 400 तक भी ले जा सकते हो। ये देखो बड़ा हो गया। फिर से हम ऑल्ट वी जेड करेंगे, इसको हम 100% पे ले आते हैं, राइट। ठीक है, तो ये आपका जूम का टेबल हो गया। ये आपका यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग का है, अभी मैक्रो पे भी बात करेंगे, राइट। तो ये अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किस चीज़ को क्या बोलते हैं। हाँ, सबसे मेन अब इम्पोर्टेंट, अब बात करते हैं फॉर्मूला वाल वार की और ये सेल नंबर की। C3, व्हाट इज C3? C3 क्या डिनोट कर रहा है, अभी यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर इसका मतलब है ये C कॉलम है एंड रो नंबर 3 है, ठीक है, राइट। इसकी अपन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, R1C1 स्टाइल होती है, वो भी अभी आपको बताता हूँ। एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 5 into 4। अब आप देखिए यहाँ पर आते हैं तो फॉर्मूला बार में आपको मेरा जस्ट नाम दिखाई देता है, बट लेकिन आप यहाँ आते हैं तो आपको 5 into 4 दिखाई दे रहा है, बट द रिजल्ट इज 20, राइट। तो इससे क्या है कि फॉर्मूला बार में आपको नाम दिख जाएगा। अब ये फॉर्मूला बार बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, डिपेंड अपॉन दी आपका फॉर्मूला कितना बड़ा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े फॉर्मूले भी होते हैं। अब लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस की। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो टैब्स हैं ये टैब्स अपडेट हो जाते हैं, इसमें आप और भी नेट न्यू टैब्स डाउन कर सकते हैं। तो वो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसका भी एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो, चलो शॉर्टकट से पहले यहाँ से देखते हैं। ये आ गया आपका इतना, यहाँ पर आपका आ गया मोर, यहाँ पर आ गया ऑप्शन। शॉर्टकट की अभी हम बाद में बात करते हैं, राइट। ये ऑप्शन आ गए, इसमें क्या है, आपके बेसिक ऑप्शंस हैं जो सीट से रिलेटेड हैं आपके। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कई चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये आपका जर्नल है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में जैसे आपका ये अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, मतलब आप इक्वल टू दबा के एंटर करते हैं, कैलकुलेट हो जाता है। मैनुअल कर देंगे तो जब तक आप कैलकुलेट का बटन नहीं दबा, जब तक आपका कैलकुलेट नहीं होगा। ये जो मैं कह रहा था, यहाँ पे I6 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर यदि हम R1C1 स्टाइल कर देंगे तो देखो क्या चेंजेज आएंगे इसमें। आपका R6C9, मतलब इसका क्या मतलब है, ये रो नंबर 6 हो गया और आपका कॉलम नंबर 9 हो गया। लेकिन ये वाला स्टाइल इतना ज़्यादा
अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसका जैसे मैं आपको शॉर्टकट की बात कर रहा था, तो ऑल्ट एफ टी दबाते हैं तो फिर ये आ जाता है। ये कैसे आया? ऑल्ट प्लस एफ प्लस टी, राइट। तो ये दबाने के बाद हम फिर से इसको ओरिजिनल पोजीशन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं। इसकी क्या है, एक अपन अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें इसमें से हर एक ऑप्शन से क्या होता है, कैसे होता है, वो भी अपन लोग सीख लेंगे। अब जैसे रिबन की बात कर रहे थे हम लोग, ये आ गया अपना कस्टमाइज रिबन। अब और ये आ गया क्विक एक्सेस टूल बार। अभी आप देखो यहाँ पर केवल 3 फंक्शन है, जो 3 फंक्शन यहाँ ऊपर थे, सेव है, अनडू है और ये रीडू है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो इस टाइप से लगा हुआ है वो है अनडू, और जो यहाँ से राइट में घूमा हुआ है वो है रीडू। आपको यदि क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ और भी फंक्शंस को लेके जाना है तो आप यहाँ से और फंक्शंस लेके जा सकते हो। यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप ऐड कर दोगे तो वहाँ पर ईमेल का भी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। एंड इसके बाद जो मैं आपको अभी टैब्स का दिखा रहा था, इसमें आ गया एडिंग्स में। अब जैसे क्या है कि जब आप जाते हैं कि एडवांस लेवल पर जाते हैं तो आपको कई और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अपन जाते हैं COM कॉम एडिन्स, ओके। तो गो पर करते हैं तो इसमें एक आ गया माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप फॉर एक्सेल। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है जो कि बहुत यूज़फुल है बड़ी बड़ी एक्सेल शीट के साथ काम करने के लिए। दो एक्सेल शीट्स हों तो दो एक्सेल शीट में से एक कॉमन यदि कोई डेटा है तो उसके साथ कैसे एनालाइज किया जाता है। अब ये अपन ने कर, इसके लिए क्या आपको ये एक्सेल क्या है ना फिर से खोल के बंद करनी पड़ेगी, तब आपके पास यहाँ पर आएगा। अभी देखो ये ईमेल का आने लग गया यहाँ पर एक्सेस बार में। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला रिबन भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज होगा, आप फिर से Alt F दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, कस्टमाइज्ड रिबन में आएंगे। यहाँ पर आप देखो ये जो है इतने पॉपुलर कमांड्स हैं ये सारे, यहाँ पर ये लगा हुआ है ना पॉपुलर कमांड्स, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कमांड्स नॉट इन द रिबन, मतलब इतने कमांड्स तो जो हैं जो रिबन में अभी हमने कहीं दिए ही नहीं है, और एक्सेल के पास अभी इतने कमांड्स और हैं। लेकिन रिबन में कौन से कमांड्स दिए जाते हैं, उसमें दिए गए हैं पॉपुलर कमांड्स, और इनको अपन ने क्या है कि पॉपुलर कमांड्स को हमने यहाँ पे ग्रुपिंग में डाल दिया। ये आप प्लस का निशान दबाएंगे तो इसके नीचे ये रिफाइन एंड क्लोज ग्रुप आ गया। होम के नीचे आप दबाएंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग। अभी आप देखेंगे तो सेम, अभी आप जब यहाँ होम पर जाएंगे तो यही यही आएंगे। आप इसमें कुछ हटा सकते हो, जोड़ सकते हो। इसके अंदर आपके इतने फंक्शंस हैं, फ़ॉन्ट के अंदर आपके इतने फंक्शंस आ रहे हैं। आप देखो होम पर जाकर देखो इतने ही आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका रिबन है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। मुद्दे की बात केवल इतनी है। आपको जो फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आप वो फंक्शंस यहाँ डाल सकते हो, हटा सकते हो। यहाँ से उठा के आप इसमें डाल सकते हो। फुल्ली कस्टमाइज़ेबल है ये सब, राइट। अब लेकिन क्या है कि इन्होंने जो बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं वो काफ़ी सही से आते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो जो मैंने आपको बताया वो चलते हैं फिर से फाइल पर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, न्यू, ओपन, इन्फो, अकाउंट। अकाउंट्स में जाके मेन बात बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि मैं कौन सा अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ये बिजनेस 2016 यूज कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें हो सकता है कि आप कुछ पुराना यूज कर रहे हो, तो क्या होता है कि जैसे जैसे नए आते जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आते जाते हैं। तो वो ऑफिस अपडेट्स हो सकता है कि आपके पिछले वर्जन में अवेलेबल नहीं हो, राइट। तो अब इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करते हैं कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसमें, अपने स्टेप्स क्या होंगे। ये तो अभी मैंने केवल आपको ये बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या नहीं होती है। अभी हम लोगों को फिर बात करेंगे हम शॉर्टकट्स पर। शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये शॉर्टकट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आना। और ये कैसे आते हैं, जब आप धीरे धीरे यूज करते रहोगे, मेरे साथ डे टू डे बेसिस पे सुनते रहोगे, आधे से ज़्यादा तो आपको सुनते सुनते आ जाएंगे सारे शॉर्टकट्स। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको शॉर्टकट्स यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे अब इसके लिए सबसे अच्छा फंक्शन क्या है, ऑल्ट। ऑल्ट के साथ यदि आप एक बार ऑल्ट दबाइए आप अपने स्क्रीन पर, जैसे मैंने दबाया, ऑल्ट दबाया तो क्या आ गया, यहाँ पर एफ लिखा हुआ आया, एच आया, एन आया, पी आया, एम आया। इसका मतलब क्या है, यदि आपको होम होम टैब यूज करना है तो आप इसमें एच दबाएंगे, एन एन दबाएंगे तो इंसर्ट टैब आएगा, पी पी दबाएंगे तो पेज लेआउट टैब एक्सेस हो जाएगा, और यदि 1 2 और 4 दबाते हैं तो आपके ये वाले टैब एक्सेस हो जाएंगे। अभी चलो अपन बात करते हैं एच। एच दबाना है तो एच दबा दिया,
राइट, अब आप देखेंगे तो एच के अंदर आ चुके हैं, आप होम के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब आप जो होम के अंदर आ गए हैं, यदि आप वी दबाते हैं तो यहाँ पे पेस्ट वाला फंक्शन यूज हो जाएगा, बी वन दबाते हैं तो वी यूज हो जाएगा, ए एल दबाते हैं तो ये आपका अलाइनमेंट का हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, ए सी का मतलब हो गया आपका अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट राइट, लाइक दिस। तो इनका ये जो उन्होंने फंक्शन भी वैसे जो दिए हैं ना, डी डी फॉर डिलीट, राइट, फॉर्मेट में से यहाँ से ओ उठाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एफ कहीं यूज हो गया होगा, ये एफ यहाँ पर है ना, एफ सी। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने इस टाइप से दिए, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंट्रिक, अलाइनमेंट राइट, ए टी का मतलब है टॉप, मिडिल, बॉटम, लाइक दिस। तो ऐसे आपको ये याद भी हो जाएंगे, जब आप इसको यूज करते रहोगे डे टू डे बेसिस पे, तो आपको काफी हद तक यूज भी हो जाएंगे। और कुछ शॉर्टकट ऐसे भी होते हैं जो कंट्रोल के साथ वर्क करते हैं, शिफ्ट के साथ वर्क करते हैं। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑल्ट के साथ वर्क करते हैं। तो शॉर्टकट्स के लिए मेजर क्या चीज़ है? सबसे बड़ी बात है कि शॉर्टकट्स किस टाइप से काम करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको काम करने वाले शॉर्टकट्स मिलेंगे जो ऑल्ट के साथ मिलेंगे, जिनको आप देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो कि जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और आपको किसके साथ मिलेंगे? कंट्रोल के साथ आपको कुछ F1, 1 और 2 और 3 या F1, F2, F3 दबाने के साथ भी कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे। शॉर्टकट्स पे एक डिफरेंट क्लास होगी और ऐसे ही आपको शिफ्ट के साथ भी कुछ शॉर्टकट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट्स पे तो एक अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें हम सारे के सारे शॉर्टकट्स को एक बार बता देंगे। फिर लेकिन वो एक बार के बताने से अपने यूज टू में नहीं आ पाते हैं। यूज टू में कैसे आएंगे? डे टू डे बेसिस पर आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ एक्सेल के हर एक वीडियो और उसमें मैं बताता रहूंगा कि मैंने इसमें ये शॉर्टकट यूज किया है, मैंने इसमें ये शॉर्टकट यूज किया। और जिस दिन आपको शॉर्टकट आने लग गए ना, आप यकीन मानिए आपको इतना मजा आ जाएगा इसमें, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, इस पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इतना मजा आ जाएगा कि आप इसको डे टू डे बेसिस पे यूज करने लगेंगे। अभी जैसे मैं आपको शॉर्टकट के थ्रू यूज करना बताता हूँ। अब जैसे क्या है, ये हमारे इस रो से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अभी हमें इसको क्या है, बिल्कुल अलाइनमेंट इसका सही करना है, तो हम एल्ट एच ओ आई कर देते हैं। देखो कितना जल्दी हो गया। इसमें मुझे बॉर्डर करने हैं, देखो ये मैंने क्या दबाया, एल्ट एच बी ए, तो ये आ गया। एल्ट एच बी टी दबाऊंगा तो ये थिक बॉर्डर हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से इसमें आप कोई भी बॉर्डर ला सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने हटा भी दिया, ये इसका, ये देखो मैंने ये अब बॉर्डर हटा दिया, तो क्या है, कितना फास्ट काम हो जाता है यदि आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। और ये धीरे धीरे आपको सारे पता चल जाएंगे और आप इनसे यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो क्या होता है कि चलो ये तो शॉर्टकट्स हो गए, फिर अपन किस पे बात करेंगे, इस फॉर्मूलेज पे बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होते हैं? अब फॉर्मूला को वर्क करने के लिए आपको इक्वल टू लगाना ही पड़ेगा। अब हमें इसमें से सपोज डेट यूज चाहिए, तो यूज लाने के लिए मैंने मान लो लेफ्ट ये कि फॉर्मूला यूज किया, ये टेक्स्ट यूज किया, इसमें 3 वर्ड्स हैं तो मैंने 3 लिख दिया, तो इसमें से यूज एक्सट्रैक्ट हो गया, राइट। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो मैंने जस्ट आपको ये बताया, ये है एक इंडिविजुअल फार्मूला। हम फार्मूलाज के अंदर फार्मूला फिट करते जाएंगे तो एक एक हमारा एक बिग फार्मूला बन जाएगा जिससे हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। वो आपका कंबाइंड फार्मूला हो गया, कई सारे फार्मूलाज का कॉम्बिनेशन, राइट। फिर इसके बाद हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि अभी अपन ने एक्सेल सीखा, शॉर्टकट सीखेंगे। शॉर्टकट्स अपन जनरली डे टू डे लाइफ में सीखेंगे, डे टू डे वीडियोस में सीखेंगे बेसिकली। और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल फॉर्मूला सीखेंगे पहले सारे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला सीखेंगे। फिर कैसे हम डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इन सारे फॉर्मूलाज से, वो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक चले जाएंगे। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि अपन अभी सबसे पहले क्या सीखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे कि आगे अपन को ये क्यों ज़रूरत है, जो मैंने आपको सबसे बिगिनिंग में बोला था, राइट। तो अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक जस्ट एक एग्जाम्पल बताता हूँ, अब आपको ये कैसे यूज आएगा। आपको यदि मैं कहता हूँ, एक बात आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि मैं कहता हूँ कि यदि मेरे को ऑप्शन दिया जाता है और कि आपकी जो सैलरी है ना पर ईयर, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। मेरी सैलरी पर ईयर 10 पैसा से शुरू होगी, लेकिन हर हर साल डबल होती जाएगी, ठीक है। आपकी 1 लाख रुपए से स्टार्ट ना होके केवल 10 पैसे से स्टार्ट होगी, लेकिन हर साल डबल होगी। और यदि 1 लाख से स्टार्ट होती तो केवल आपकी हर साल 5 या 10% जो इंडस्ट्री रेट चल रहा है उससे बढ़ेगी। तो पता है मैं कौन सा ऑप्शन ये चॉइस करता?
मैं 10 पैसे वाला पर ईयर का ऑप्शन चॉइस करता। अब देखो, अब आप इस पे एक्सेल पे डाल के देखो तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये फर्स्ट ईयर है, 1 साल है। मैंने कहा कि मैं 40 साल तक जॉब करूंगा उस कंपनी में। ये 40 साल है, 20 साल में जॉब लग गई। उसके बाद यदि मेरी 10 पैसे की सैलरी हुई 20 साल में, तो 10 पैसे ये मैंने मल्टीप्लाई बाई टू किया, ये फिर इसके ऊपर टू कर दिया, इसका मल्टीप्लाई बाई टू किया। तो 40 साल बाद मुझे 40 साल में कितना सैलरी मिलेगा? 40वें साल में, ठीक है, ये मुझे मिलेगा 5497 करोड़। 5000 करोड़, मोर देन 5000। और यदि हम ये सबको जोड़ लें, टोटल लाइफ में कितना कमाया 40 साल में, यू कांट बिलीव कि हमें कितना ज्यादा मिला होगा। ये देखो, 10,995 करोड़ रुपीज। सोच सकते हैं, 10,995 रुपीज। और यदि आप इसकी को आप कहते हैं कि मेरी 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है, मेरा 10% एवरी ईयर बढ़ेगा, ठीक है, तो आप अब इसका देखते हैं कि कितना आता है। ये हमने 10% लगा दिया, फिर ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया, दिस प्लस दिस हो गया। अब ये 10% तो हर साल ही मिलेगा, मान के चलो इंक्रीमेंट। फिर देखते हैं कि कितना रिटर्न आता है, आपके सामने ही ये करके देखता हूँ मैं। दिस इंटू 10%, अब हमारा इतना बढ़ गया, दिस प्लस दिस हो गया। अब आप इसको ना फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हो, पूरा यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आप देखिए, यहाँ पे आपने जीवन में कितना कमाया, केवल इतने रुपए कमाए हैं आपने, 4 करोड़। और कहाँ पर, यहाँ पर कितना है, 10,000 करोड़। देखा 10 पैसे की पावर को? आज देख लो भाइयों 10 पैसे की पावर को। तो अगली बार जब भी इंटरव्यू में जाओ तो भैया क्या बोलना है, मुझे तो 10 पैसा पर ईयर दे दो, लेकिन हर साल ना डबल करते जाओ सैलरी। तो यहाँ पर देख रहे हो 10,000 करोड़ कमाओगे और यहाँ पर कमाओगे केवल 4 करोड़ रुपए। फर्क देखो कितना है। कंपाउंडिंग पावर इसी को कहते हैं। मतलब भैया, जो भी आपका फाइनेंशियल जो आपने सेविंग करी हुई है, उसका इन्वेस्टमेंट आपको ऐसे तरीकों से करना है, ऐसे तरीके से करना है कि आपको उस पर रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। इस कंपाउंडिंग पे तो एक मैं अलग से लेक्चर लूंगा। तब जब आपसे आपके साथ ये लेक्चर लूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये पीपीएफ ईपीएफ इन सब चीजों में ना पैसा डालने से कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है। ये दुनिया ही बैलेंस पर चल रही है। यदि आपने जब भी किसी भी चीज में बैलेंस खो दिया ना तो वहीं पर दिक्कत हो जाएगी। यदि आपने गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे बहुत ज्यादा खा लिए, तब भी खराब हो जाएगा। तो हर जगह बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा आपको। हालाँकि मैं आपको जब बताऊँगा कि ये कंपाउंडिंग पावर से कितना फ़र्क पड़ा, आज तो आपने ये लाइव एग्ज़ाम्पल देखा, तो इस पे एक अलग से लेक्चर लेंगे कंपाउंडिंग पावर पे। कंपाउंडिंग पावर तो इतना मैजिकल पावर है ना, जो भी इसको समझ जाता है, जो भी इसके रहस्य को समझ जाता है, तो वो फिर अपने डिसीजंस इस कंपाउंडिंग पावर को ध्यान में रख के लेने लगता है। और यदि उसके डिसीजंस कहीं न कहीं सही साबित होते हैं, तो वो 10,000 करोड़ की भी वेल्थ बना सकता है। और जिस जो कंपाउंडिंग पावर को नहीं समझ पाता है, वो एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाता है, राइट। अब जैसे एक मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि एक्सेल पे ये काम करना कितना आसान हो गया कि मैंने अगले 40 साल तक का रिटर्न इतनी जल्दी जोड़ दिया। यदि मैं कुछ और चीज के थ्रू करता, कैलकुलेटर के थ्रू करता, किसी और चीज के थ्रू करता, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगता। अभी चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर शीट्स बना रखी हैं। जैसे एक मैं कहता हूँ कि मैंने पीएफ में डालना स्टार्ट किया पैसा, 15 साल तक मैं डाल रहा हूँ। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं पीएफ एनपीएस और ये जो जितनी भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम है ना, इन सब पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इन सब के रिटर्न्स के बारे में, ये कैसे वर्कआउट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी चीजें बता दूंगा। ये देखो भैया, मैंने यहाँ पर डाल दिया टोटल 15 ईयर्स। अभी मैंने जैसे ड्रैग किया, ये देखो कितना आसान है। फॉर्मूला मैंने ड्रैग किया, तो इस टाइप के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज आने वाले हैं। हम लोग कहते हैं कि अभी जैसे 7.1% चल रहा है रिटर्न जो ईपीएफ पर, हम हमें ये पता करना है कि भैया हमारा पैसा जो है कितने साल में दोगुना होगा। यदि आप किसी और तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आप एक्सेल पे देखिए कि कितनी जल्दी 2 मिनट में आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 की जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1,50,000 मैंने यहाँ पर डाला, तो ये 1,50,000 आपका आ गया। टोटल आप 15 साल में कितना डालने वाले हो, 22,50,000।
अब जैसे मैं इसका क्या है ना, कैलकुलेशन करके यहाँ पे टोटल लगा दिया तो 22,50,000 आ गया, राइट। अब जो आपने 22,50,000 डाला है, इस पे अपन इंटरेस्ट देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, 7.1 का इंटरेस्ट रेट है, इतना अपन ने पहले साल कमाया, कॉम्युलेटिव बैलेंस आपका इतना हो गया। अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पर मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, 7.10 से मिलेगा। और आपका ने अगले साल 1.5 लाख जो इन्वेस्ट किया हुआ है, अब ये मान के चलते हैं अपन ईयर एंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि ईयर बिगिनिंग में करेंगे तो दिस प्लस दिस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अपन ने ईयर एंड में किया है, मान लो मार्च की लास्ट डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतने पे मिलेगा ये जो नीचे का जितना भी इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इतना आ गया। अब जो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ गया, कॉम्युलेटिव बैलेंस कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आप दोनों कॉपी पेस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, ये आपका आ गया। कितना आसान है, कितना जल्दी आ गया। इससे आसान कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो ईयर 15 में आपके टोटल रुपए इतने हो जाएंगे, 38 लाख, राइट। अब जैसे मैंने ये काम जो किया ये आप देख सकते हैं इतना जल्दी हो गया, और मैं यदि कहीं और करता तो उसमें कितना टाइम लगता। ठीक है, अब हम कुछ और डेमो देखते हैं। जैसे ये मैंने कुछ ऐसे ही नाम लिख दिए थे, इसमें से मैं कहता हूँ मुझे तो चलो लास्ट जो है ना, लास्ट अक्षर चाहिए निकाल के, तो क्या करूँगा, मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा, राइट। ठीक है, राइट का मतलब है ये राइट से काउंट करेगा, राइट हैंड साइड से। और मुझे कितने अक्षर चाहिए, सपोज दैट एक अक्षर चाहिए, तो ये ऐसा आ गया सबसे लास्ट का। ठीक है, अब आप इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अब कैसे कर सकते थे, जैसे भी मैंने फिर से एस किया, यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ पर आप डेटा टैब में जाओगे, यहाँ पे आपको फ्लैश फिल मिलेगा, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या है, ये एक्सेल इतना अंडरस्टैंडिंग है, अपने आप से इतना कुछ समझ लेता है कि इसको चाहिए क्या है सामने वाले बंदे को। तो इसने ऊपर का एक पैटर्न देखा, उस पैटर्न के हिसाब से नीचे कर दिया। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, इसने केवल अपने आप से बता दिया। लेकिन अब फॉर्मूले से और इसमें क्या फायदा है, यहाँ पर जीएफ लिखा है, यहाँ पे हम टी वाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला वाला तो चेंज हो गया, लेकिन जो फ्लैश फिल वाला था वो भैया चेंज नहीं हो पाया। तो क्या है, तो कई बार फॉर्मूला वर्क करने से यदि हमारा डेटा, ये जो डेटा है यदि ये स्टेडी डेटा नहीं है, बार बार ये चेंज हो सकता है, तो फॉर्मूला यूज करना सही है। यदि आपका ये डेटा बिल्कुल फिक्स है तो आप इसको फ्लैश फिल और इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बात कर रहे थे अपन, बेसिक्स की ही बात कर रहे थे आज की डेट में, तो आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें टोटल कितने आपके कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स कितने होते हैं आपके, 16,384 कॉलम्स होते हैं। यदि आप जो यहाँ से जाओगे ना, ये देखो, आपको यदि कंट्रोल के साथ आप राइट वाला राइट की दबाओगे तो आप बिल्कुल एंड में पहुंच जाओगे, ये एक्स एफ डी रो पर पहुंच गए हो। और ऐसे ही आप कंट्रोल के साथ बॉटम की दबाओगे तो आप सबसे नीचे पहुंच जाओगे, लेफ्ट की दबाओगे तो आप सबसे लेफ्ट में, लेकिन सबसे नीचे भी आ गए। और जैसे ही आप अप की दबाओगे कंट्रोल के साथ तो आप बिल्कुल बिगनिंग में पहुंच गए, राइट। तो आपको जैसे आगे पीछे जाने के लिए ये की तो आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी, कंट्रोल के साथ रोज की आप दबा सकते हो, लेफ्ट राइट अप और डाउन, राइट। और ये आपके टोटल इतने कॉलम्स होते हैं, और रोज कितनी होती है आप भैया नीचे जाके देख लो, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, 10,48,576। लेकिन आपका मान लो ये कई 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 कंपनियों के डेटा तो इससे भी बड़े होते हैं। आप पॉपुलेशन देखो, हमारे देश की 1,35,00,000 है, जिनका डेमोग्राफिक डेटा बनाया गया, तो यहाँ तो रो और कॉलम दोनों ही कम पड़ जाएंगे, राइट। तो एक्सेल्स में भी वैसे भी एक और लिमिटेशन है, जैसे ही आपका 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर के रो हो जाते हैं तो ये टाइम लेने लगता है, हैंग करने लगता है, एक्सेल फिर उतना जल्दी से वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है एक्सेल का। लेकिन चलो उसको भी सीखेंगे अपन, कैसे हैंडल करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अभी तो हम लोगों का है कि अपन को डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सेल एक्सपर्ट बनना है, ये अपना मेन टारगेट है इस सीरीज का। तो अभी तो अपना ये हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ जैसे बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थोड़ी-सी बता देता हूँ। अब इसमें एक जैसे आपको मैं बताना चाहता था, जैसे मुझे यहाँ फ़िल्टर लगाना है, तो फ़िल्टर लगाने के कई तरीके हैं और कुछ पुराने फ़ॉर्मूलेज़ हैं। एक पहले मुझे बताना है, मैंने क्या दबाया, Alt D
ऑल्ट डी दबाया तो आपने देखा एक स्क्रीन आई है, ये स्क्रीन के बारे में मुझे बताना था। ऑल्ट से मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट दबाते ही आपको ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपके एक्सेल के प्रीवियस वर्जन्स में, मान लो 2003, 2007, 2010, वहां पर कुछ फंक्शंस थे लेकिन जो यहाँ पर नहीं है। अब लेकिन क्या है, जो मान लो 2003 में काम करता था जो बंदा, अब वो उन फंक्शंस के साथ बिल्कुल यूज टू हो गया और तुमने आगे जाके वो फंक्शंस नहीं दिए ऑल्ट के साथ, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, अब उस बंदे को फिर से सीखना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल ने वो फंक्शंस दे रखे हैं, लेकिन वो कहीं यहाँ दिखाई नहीं देते। अब आप इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, कंटिन्यू टाइपिंग द मेन्यू की सीक्वेंस फ्रॉम एन अर्लियर वर्जन ऑफ द ऑफिस और प्रेस एस्केप टू कैंसिल। यदि हम एस्केप दबा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हमने फिर से दबाया ऑल्ट डी एफ एफ, मैंने दबा दिया तो देखो ये फिल्टर लग गया, और फिल्टर लगाने के लिए एक ये भी ऑप्शन था, कैसे लग जाता। फिर से मैं ऑल्ट डी एफ एफ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। फिल्टर लगाना है, ऑल्ट डी लगा दिया, ठीक है। ऑल्ट डी लगाते ही ये आ गया आपका, लेकिन ऑल्ट डी तो लगाना नहीं है हमें। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट, अब डेटा का मतलब डी नहीं है, ए है, ए लगा दिया, ऑल्ट ए टी। देखो ऑल्ट ए टी से भी वही फिल्टर लग गया, ऑल्ट डी एफ एफ से भी वही फिल्टर लग गया। अब फिल्टर आपने देखा ये डेटा के टैब में आ रहा है, मैंने आपको बताया था ये दूसरे टैब में भी आ सकता है। यहाँ होम के टैब में आपको यहाँ पर फिल्टर दिख जाएगा, ठीक है, ये फिल्टर दिख गया, ये रहा फिल्टर, राइट, दिख गया। इसका मतलब एक और शॉर्टकट हो सकता है क्योंकि ये होम के टैब में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले तो मैं हटा देता हूँ, फिर यहाँ से जाते हैं ऑल्ट एच दबाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एस आ रहा है, एस, ठीक है, तो एस दबाते हैं, फिर एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, आ गया देखो फिल्टर। तो क्या हो गया, ऑल्ट एच एस एफ, ये भी एक फिल्टर का वो हो गया। तो मतलब क्या है, एक ही चीज को लगाने के लिए 2 या 3 या 4 शॉर्टकट्स हो सकते हैं एक्सेल में। कुछ पुराने वर्जन से लेके हुए आ जाते हैं लोग, अब जिसको जिस पे अपना हाथ बैठ जाता है लोग वो वाला वर्जन यूज करते हैं, राइट। अब जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ नीचे गया तो ये नीचे चला गया, अब मुझे ऊपर दिख नहीं रहा है, सपोज डैट ये नेम होता, ये ईयर होता। अब मैं चाहता हूँ ये नेम है, ये ईयर है, ये सपोज डैट सरनेम है, कुछ भी है, ये फादर्स नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये फिल्टर हटा देता हूँ, फिल्टर मैंने यहाँ लगा दिए। सपोज डैट ये लिस्ट भी मेरी बहुत बड़ी होती, अब क्या है कि ये मैं नीचे चलता जा रहा हूँ तो फादर बेचारे लिस्ट छिप गए। तो इसको रोकने के लिए क्या है, इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ, ठीक है। तो एक देखो ये लाइन सी आ गई है। अब क्या है, आपने देखा कि नेम और ईयर और ये फादर ऊपर ही रह गए, ठीक है। तो क्या है कि अब हमें मान लो इस राइट हैंड साइड में जाते हैं, ये चलो नेम चला गया, तो ये नेम भी यदि हमें रोकना है तो फिर से हम क्या करेंगे, इस कॉलम पर आएंगे, इस कॉलम पर जाकर ऑल्ट डब्ल्यू एफ एफ कर देंगे फिर से। अब देखो यहाँ पर जाएंगे तो ये भी चीज़ रुक गई, नीचे जाएंगे तो ये चीज़ भी रुक गई। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज आते रहेंगे। तो हम इनको अब क्या करेंगे, आगे अगले वीडियोज में सीखेंगे जो हमने बताया था आपसे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, लेकिन क्या है कि अभी इससे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाने थे, मुझे कुछ एग्जांपल्स बताने थे कि कैसे आपके ये फ्यूचर में यूज आने वाला है और कैसे आप क्या-क्या इसमें कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ दूसरी एक्सेल्स खोल के दिखाता हूँ, कहाँ पर क्या-क्या इसका यूज आ सकता है। आपको तो पहले मैं ये दिखाता हूँ कि फॉर्मूला कितने बड़े-बड़े हो सकते हैं। ये मैंने एक एक्सेल शीट खोली है, राइट। अब जैसे ये यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने इसके फॉर्मूला बार को बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा, और इतना बड़ा फॉर्म, इससे भी बड़े-बड़े फॉर्मूले हो सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला है, इफ इसमें कितनी बार इफ लगा हुआ है कि इसमें इफ ये कंडीशन है तो ये हो जाए, ये कंडीशन है तो ये हो जाए, ये कंडीशन है तो ये हो जाए। ये एक जैसे मैंने अपने लिए एक ऑटोमेटेड शीट बना रखी थी कि ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की, आप इसमें यदि पीरियड पीरियड चॉइस करते हैं तो आपका आ जाएगा। चलो इसको ऊपर कर देते हैं। आप इसमें किसी कितने भी तरीके का आप ऑटोमेशन ला सकते हैं, आप ऑटोमेशन देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखो, मैं ये मई से अब मार्च तक का ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ रहा है। डेप्रिसिएशन जो कॉमर्स के बच्चे होंगे वो अच्छे से समझ रहे होंगे, ये एक बहुत ही एक्स ऑटोमेटेड सीट है
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए केवल इसमें एक ही सीट है जो आपको फिल करनी पड़ती है, वो भी बिगिनिंग में, कि आपने क्या-क्या खरीदा है, किस डेट पे खरीदा, किस रेट से इस पे डेप्रिसिएशन है, क्या है। आपको फुल डेप्रिसिएशन इनफैक्ट आपको ये भी बताएगा कि आपका कितना क्या डेप्रिसिएशन किस पीरियड के बीच में है, आपने जो बेचा है उस पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ये सारी चीज़ें ये सीट बता सकती है। ये सारी चीज़ें बताना सिखाऊँगा, ये बटन लगाना भी सिखाऊँगा आपको। अभी तो मैंने आपको फ़ॉर्मूला दिखाया कैसे क्या हो सकता है। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ कि और एडवांस लेवल पे अपन जाते हैं तो कैसे अपने काम आसान हो जाते हैं। इस पे आपको तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको ये पूरी सीट ही सिखाऊँगा मैं। ये एक पेरोल की सीट है। सपोज़ दैट मेरे पास ये टोटल 10 या 12 एम्प्लॉइज़ हैं, जिनका टोटल सैलरी स्ट्रक्चर इस टाइप से है। ये मास्टर इन्फॉर्मेशन मैंने बना रखी है, क्या नाम है उनके, ये मिस्टर ए हैं, इनका पिताजी का नाम क्या है, इसकी ये सब फेक डेटा है, इसमें कोई भी पैन नंबर ये असली नहीं है, सबका आप देख सकते हो इसमें, सबका आधार सब ये मैंने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, ये मेल आईडी भी मैंने एक्सट्रैक्ट करके डाली है, समरी है। अब इसमें क्या है कि अब मान लो क्या है कि हमने इसमें सारा डेटा जो डाल दिया ये सबका, मिस्टर ए का, मिस्टर सेवन का, एट का, A4 A5 ए ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या है, मान लो हमें इन सबकी ये जो पे स्लिप है हमें इनके मेल आईडी पर भेजनी है। आप क्या करोगे, पहले इनकी पे स्लिप जो है यहाँ पर आ रही होगी, ये तो ऑटोमेटेड मैंने कर रखा है, ये सितंबर, ये अक्टूबर, अक्टूबर का डेटा आ गया नीचे, ये नवंबर का, दिसंबर का डेटा आ गया। अभी क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को उसकी पर्टिकुलर इस मेल आईडी पर जिसकी जो है पीडीएफ पहले बनेगी, मेल खुलेगी, ये अपने आप ये मेल खुल जाएगा आपका आउटलुक, इसमें आपके में आउटलुक में मेल लिख भी जाएगी, आपके में ये जो पीडीएफ है वो अटैच भी हो जाएगी, और पीडीएफ अटैच होने के बाद क्या है अपने आप सेंड भी हो जाएगी। इस टाइप का आप वो कर सकते हो। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये सीट यहाँ पर सेव है, मैंने इसमें जो एल्गोरिथम डाल रखी है ये पेरोल की सीट, कि जहाँ पर ये सीट हो जिस फ़ोल्डर में, उसी फ़ोल्डर में पे स्लिप भी सेव हो जाएँ, ठीक है? तो पे स्लिप तो जनरेट तो होंगी ही पीडीएफ में, राइट? और वो जनरेट होने के बाद वो सेंड भी होनी चाहिए। तो वो सेंड कैसे होंगी, ये जो अपना ये जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से सेंड होंगी। इसके लिए क्या करता हूँ मैं पहले, एक तो एक बार के लिए ना मैं अपना इंटरनेट बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो सबके मेल आईडी पर जाने लगेंगे। अब मैंने यदि इंटरनेट अपना बंद कर दिया है तो ये जाएँगे नहीं। राइट, अब मैं इस बटन को आपको यूज करके दिखाता हूँ कितना मैजिकल और कितना सुपर फास्ट है। मतलब मेल भी अपने आप टाइप हो जाएगी, सबको चली भी जाएगी और आपको कुछ नहीं करना, जितने भी एम्प्लॉय है सब चली जाएगी। इसके लिए बस हमें एनेबल कंटेंट करना रह गया था, एनेबल कंटेंट किया, ये देखो घूमने लगा। यहाँ पर देखो आप, ये पे स्लिप बनने लगी, आप पीडीएफ कॉपी देखो अपने आप बन रही है, राइट। आउटबॉक्स में देखो, ये आप यहाँ पर आउटबॉक्स में जाएंगे, आउटबॉक्स में देखो ये सारे मेल्स आ गए, ये सारे के सारे यहाँ पर अभी जा क्यों नहीं रहे हैं, ये सेंट आइटम में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सेंट आइटम में जाने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी था। आप ये देखो, ये मिस्टर ए आ गया, यहाँ पे पे स्लिप आ गया, ये देखो सब्जेक्ट का नाम भी अपने आप आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डियर मिस्टर ये आ गया, ये मेरा नाम आ गया, बेस्ट रिगार्ड्स आ गया। देखा, तो आप क्या है कि एक्सेल से ना आप इस लेवल की आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब ये देखो, ये है वो कोड जो मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको क्या बोलते हैं, वीवीए, विजुअल बेसिक कोड। जब आपको और एडवांस लेवल की नॉलेज आ जाएगी तो आप ये वीवीए कोड लिखना भी सीख जाएंगे। जब आपने ये वीवीए कोड लिख दिया तो ये इस टाइप से परफॉर्म करने लगेगा, मतलब आप किसी भी लेवल तक के ऑटोमेशन में जा सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाया, मतलब आप ये सोचो कि आपका वर्क कितना आसान हो गया। तो मैं जो आपको बता रहा था कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि जिससे आपका वर्क प्रैक्टिकल लाइफ में आसान हो सकता है, तो वो यही एग्जांपल्स थे। तो चलो आज के लिए इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।